बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमबीए और एमएस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स से एडमिशन के सिलसिले में मुलाकात होती है जो कि 16 ईयर एजुकेशन के बाद एडमिशन हासिल करना चाहते हैं और बिज़नेस फील्ड के अंदर उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, आइदर दे कैन गो फॉर एमबीए और फॉर एमएस। वैसे तो डायरेक्ट पीएचडी की भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा चांस है वो एमएस पहले करें और उसके बाद फिर पीएचडी आप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि एमबीए और एमएस में डिफरेंस क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स से जब ये पूछा जाता है एडमिशन के दौरान या जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं कि आप एमएस क्यों करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम उनका आंसर ये होता है कि हम एमएस इसलिए कर रहे हैं कि ये एक बेटर डिग्री है। क्योंकि एमबीए एक वेल नोन डिग्री थी, लेकिन ये काफ़ी अरसे से एमबीए चल रहा है, कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से। एमएस एक थोड़ा-सा नया वर्ड अब चूँकि आया लोगों के ज़हनों में, तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि शायद एमएस एक उससे अच्छी और बेटर डिग्री है ये। जबकि स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि एमबीए क्या है और एमएस क्या है, क्योंकि दोनों का पर्पस डिफरेंट है। सबसे पहले मैं एमबीए की बात करूँगा। एमबीए में बेसिकली 3 ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक है अगर आप बिज़नेस फील्ड से आए हैं, लाइक आपने बीबीए किया है या बीबीआईएस किया है या आपने इवन एमकॉम किया है या बीकॉम ऑनर्स किया है या बीएससीएफ किया है, तो आप 1.5 ईयर्स का एमबीए उसमें एडमिशन लेंगे। अगर आपने बिज़नेस फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में 16 ईयर एजुकेशन ली है, तो देन यू नीड टू गो फॉर 2 ईयर्स एमबीए। इसके अलावा एक एमबीए एग्जेक्टिव भी होता है जो कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती। एमबीए बिज़नेस की एक प्रोफेशनल डिग्री है। एमबीए के अंदर आप सीखते हैं कि जो भी थ्योरी सोशल साइंटिस्ट ने बनाई है, उसकी एप्लीकेशन बिज़नेस में कैसे करनी है। तो एमबीए एक एप्लीकेशन लेवल डिग्री है जिसमें आपको बिज़नेस चलाना कैसे है, बिज़नेस करना कैसे है, बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को अंजाम कैसे देना है, अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूविंग एचआर प्रैक्टिसेस और विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूविंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस और विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं, लेकिन बेसिक पर्पस एमबीए का ये है कि ये एक एप्लीकेशन लेवल डिग्री है। अगर किसी स्टूडेंट ने जॉब करनी है, अगर किसी स्टूडेंट का अपना बिजनेस है या कोई फैमिली बिजनेस है या वो बिजनेस करना चाह रहा है या वो किसी मल्टीनेशनल में जॉब करना चाह रहा है, अगर आपका इस तरह का इरादा है तो देन यू मस्ट गो फॉर एमबीए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप टीचिंग लाइन में आएँ, देन यू मस्ट ऑप्ट फॉर एमएस। क्योंकि एमएस के अंदर आप बिज़नेस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो थ्योरीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन की तरफ आपकी तवज्जो कम होती है। आपकी तवज्जो ये होती है कि ये थ्योरीज़ बनी कैसे हैं, इन थ्योरीज़ का मतलब क्या है, इन थ्योरीज़ को फर्दर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इन थ्योरीज़ की प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। मतलब आप वो चीज़ें पढ़ते हैं जो कि थ्योरी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होती हैं या थ्योरी डेवलपमेंट के रिलेटेड होती हैं। और इसमें फिर एमएस के अंदर आप फाइनली एक थीसिस करते हैं जिसमें आप खुद एक रिसर्च करते हैं और किसी न किसी हद तक, किसी न किसी लेवल पे आप किसी थ्योरी के अंदर, किसी थीसिस के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर और बिज़नेस की किसी फील्ड के अंदर या किसी एरिया के अंदर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। बेसिकली एमएस डिग्री आपको ये सिखाती है कि आपने थ्योरीज़ को अंडरस्टैंड कैसे करना है, जो भी ऑथर्स थे इन थ्योरीज़ के, जिन्होंने थ्योरीज़ बनाई हैं, उन्होंने क्यों बनाई हैं और आप इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या लेके आ सकते हैं। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स पीएचडी। जब आप एमएस कर लेते हैं तो देन यू मोस्ट प्रोबेबली यू गो फॉर पीएचडी। आप पीएचडी कंप्लीट करेंगे एंड यू जॉइन द एकेडमिक कैरियर। या फिर कंसल्टेंसी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर पीएचडी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो बेसिकली डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि एमबीए उसके लिए है जिसने बिज़नेस करना है या बिज़नेस की फील्ड में जाना है, और एमएस उसके लिए है जिसने टीचिंग कैरियर को जॉइन करना है।
So there is a significant difference between these two degrees. MBA is totally different degree, MS is totally different degree. MBA उसके लिए है जिसने बिजनेस करना है या बिजनेस लाइन में जाना है, और याद रखिएगा MBA जो भी लोग करेंगे, MBA के बाद उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। और अगर आप MS करेंगे तो इसका मतलब है कि यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने इसके बाद PhD करनी है और आपने एक टीचिंग करियर ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी मुख्तलिफ और टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।